हेलो एवरीवन, एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर लेसन 2 है टॉपिक में हमारे फॉन्ट सेक्शन के बारे में बताऊँगा मैं होम मेन्यू के अंदर से। और आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लेसन 1 था उसमें मैंने इंट्रो दिया था एमएस वर्ड के अंदर। ये लास्ट सेकेंड लास्ट जो मैंने क्लास अपलोड की थी वो एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो सेकंड इसका चैप्टर होगा वो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर जो ऑप्शन कवर करेंगे, एमएस वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद इसके अंदर जो ऑप्शन कवर करूंगा मैं, ये मैंने इंट्रो में बताया था, टाइटल बार, मेन्यू, होम, मेलिंग, व्यू, और इसमें सेक्शन दिए हुए हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। तो ये सीक्वेंस वाइज जो होंगी क्लासेस होंगी और ये कंप्लीट टैब जो होंगे वो मैं सब आपको तफसील से समझाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक जो होगा वो होम मेन्यू के अंदर से जो सेक्शन है ये चलेगा और इसमें 4-5 क्लासेस जो होंगी इन ऑप्शंस को कवर करेंगे। और फिर फाइल के बारे में बताऊंगा, कस्टमाइज़ के बारे में बताऊंगा। आज जो इस क्लास के अंदर बताऊंगा वो मैं आपको फ़ॉन्ट सेक्शन के हवाले से बता रहा हूँ। देखें, फ़ॉन्ट होम मेन्यू, सबसे पहले होम क्यों रखा गया है इस मेन्यू का नाम? इसलिए कि तमाम बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी नीड, यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं वो होम में दिए हुए होते हैं। तो इसका नाम ही इसलिए होम दिया हुआ है। बाकायदा अगर हम वर्ड के अंदर कोई टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई लेटर डिज़ाइन, सीवी वगैरह बनाते तो उसमें कलर, स्टाइल, साइज़, हेडिंग बनाना, ये फॉर्मेटिंग कहलाती हैं सारी चीज़ें। और फॉर्मेटिंग के लिए होम मेन्यू में जो फॉन्ट सेक्शन दिया हुआ होता है, हम इसको यूज़ करते हुए फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, डॉक्यूमेंट के अंदर जो काम करना है वो सब हम इस फॉन्ट सेक्शन की मदद से करते हैं। तो लाजमी बात है, तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर जो कीज़ होती हैं बेसिक ऑप्शंस की, वो होम से डिफ़ाइन की जाती हैं। जैसे वर्ड के अंदर हमें होम मेन्यू दिया हुआ है। अब इन ऑप्शंस के बारे में बताने से पहले कुछ हमें टैक्स रिक्वायर्ड होगा, यानी कोई टैक्स वगैरह या लिखा हुआ काम हमें फाइल में चाहिए वर्ड की। तो अमूमन जो न्यू सीख रहे होते हैं लर्निंग के हवाले से, मतलब जो एमएस वर्ड को इनिशियल स्टेज के लिए बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हैं, तो उनके लिए टैक्स वगैरह लाने का मसला होता है। किस तरह से वो टाइपिंग करेंगे इसके अंदर या ले करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उन्होंने एक पैराग्राफ इसमें दिया हुआ होता है जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और उसको लाने के लिए जैसे हमें शो करना है वो पैराग्राफ, जब भी हमें वर्ड ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से यूज़ करना होता है या क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं इस सॉफ्टवेयर के हवाले से, या प्रैक्टिस करनी होती है स्टूडेंट्स को भी, तो उन्होंने वो टेक्स्ट इसमें पैराग्राफ बनाकर सेव किया हुआ है। और उसको लाने के लिए, यानी स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए, हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। और ये हर वर्जन के अंदर होगा, 2010, 2013, 2016 जो अपडेट वर्जन भी है। सिर्फ डिफरेंट थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज है, लेकिन है ऑल वर्जन के अंदर। तो वो पैराग्राफ शो करने के लिए, जिसके ऊपर मैं आपको होम के जो फॉन्ट सेक्शन के हवाले से ऑप्शन बताऊंगा, वो उस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके मैं बताऊंगा। कि टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम सेव करने के लिए जाहिर सी बात है, अब लिखते हैं अगर हम फर्स्ट टाइम वर्ड को इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करके कुछ मैटर टाइप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए उस टाइम को सेव करने के लिए इक्वल जूम कर देता हूँ मैं। जूम मैंने बताया था, स्टेटस 1 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस बार, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है जूम। प्लस की तरफ करेंगे, पेज का जूम बड़ा होकर आ जाएगा। यहाँ कर्सर, इसके बारे में मैंने बताया था, कर्सर जो होता है जहाँ ये बिलिंग कर रहा है, ये कर्सर मोड है। अगर आप इधर कुछ लिखना चाह रहे हैं पेज के टॉप में, तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ से ही टाइपिंग स्टार्ट होती है। इसके लिए अब कर्सर पोजीशन यहाँ है, इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के बाद RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन। जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर आपके पास न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, इसमें ही आपको 1 2 3 दिया हुआ होगा और इसके ऊपर सिंबल दिए हुए होते हैं। तो उनको सिंबल को लाने के लिए, अब जैसे मैंने कहा ब्रैकेट ओपन को क्लोज करना है, तो आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए सिंबल ला सकते हैं। और शिफ्ट के साथ आप अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो न्यूमेरिक कीज़ है 9 वो प्रेस करेंगे तो ओपन होगा। इसी तरह शिफ्ट के साथ अगर 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल का साइन आएगा, इक्वल जो बैक स्पेस दिया हुआ है कीबोर्ड के बराबर में, इसके बराबर में इक्वल का साइन है।
इक्वल लगाने के बाद RAND रेंट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जैसे ही इंटर करेंगे देखें यहाँ कुछ लाइंस के अंदर टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। ये हमें MS वर्ड के हर पार्ट में, हर वर्जन में दिया हुआ होता है। जब टाइम आपके पास कम हो और उसको सेव करते हुए आप कोई पैराग्राफ लाना चाह रहे हो वर्ड के अंदर बना बनाया टेक्स्ट, तो आप इस तरह से रेंड फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखें कुछ पैराग्राफ आ गए हमारे पास, 4 से 5 पैराग्राफ हैं और इसके ऊपर मैं आज की जो क्लास है फॉन्ट सेक्शन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखें सबसे पहले जो पैराग्राफ आ गया है, अगर हम फॉन्ट से कोई स्टाइल, राइटिंग कलर या फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल इन सबको चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये किस पैराग्राफ पे या किस टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो माउस से आप सिलेक्ट करेंगे। माउस से सिलेक्ट किस तरह से होगा, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कर्सर मैंने क्लिक किया, इधर आ गया डॉक्यूमेंट के लास्ट में। अब मुझे डॉक्यूमेंट का जो वर्ड आ रहा है सिर्फ इसको बोल्ड करके दिखाना है, थोड़ा सा शार्प करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस ड्रैग करके ये सिलेक्ट करूँगा। अब देखें ये टेक्स्ट के ऊपर मुझे काम करना है तो वो सिलेक्ट किया है। आप जिस टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे या लाइन पे आप वर्क कर रहे हैं या जो भी काम फ़ॉन्ट सेक्शन से करना चाह रहे हैं, लाजमी है कि वो पहले आप सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया टेक्स्ट, और इसके साथ मैंने क्या कहा, ये नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है इससे थोड़ा सा शार्प लिखा हुआ नज़र आया हमें। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन के अंदर आएंगे। फॉन्ट सेक्शन से मैंने बताया था फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में सब चीज़ें आ जाती हैं, कलर, स्टाइल, डिज़ाइनिंग करना, एडिट करना। तो इसको सिलेक्ट करते हुए आप जैसे ही सिलेक्ट करके आप यहाँ बी लिखा हुआ है, माउस लेकर आए, कोई भी ऑप्शन पर माउस लेकर आएंगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। आप देखें बोल्ड और कंट्रोल बी। इसी तरह इसके ऊपर लेकर आएंगे माउस फॉन्ट और इसमें नीचे आ रहा है पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस लिए दिया गया है। अब मुझे बोल्ड करना है, और बोल्ड क्या चीज़ होगी मैंने पहले बताया आपको, सिलेक्ट जो किया हुआ होगा। तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है, मैं यहाँ से जाके बोल्ड क्लिक कर रहा हूँ। देखें सिर्फ वही क्या हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल पूरा जो काम था उससे शार्प हुआ आ गया। बोल्ड हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई चीज़ अलग से नुमाया करके दिखानी है। बोल्ड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जैसे लेटर में हमें नोटिस वगैरह बताना होता है किसी चीज़ के बारे में, तो फिर वो कलर में हाईलाइट हो रही होती है, तो बोल्ड भी कर सकते हैं और कलर से भी उसको दिखा सकते हैं। लेकिन जो भी करना है पहले वो चीज़ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अब जैसे डॉक्यूमेंट मुझे नॉर्मल करना है, बोल्ड हटाना है, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करें। अब देखें पहले अगर अनसेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ मैंने कर्सर रखा तो बोल्ड कोई क्लिक नहीं हुआ नज़र आया। अब जब कोई भी ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है उसको जाके दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से क्लिक हुआ नज़र आएगा। क्लियर करना है दोबारा, मैंने क्या बताया, सिलेक्ट करें और इसी को जहाँ से ऑन किया था क्लिक से, आप इसी को आप ऑफ कर दें यहाँ से, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल और इजी तरीका है फ़ॉन्ट सेक्शन को यूज़ करने के, जिस तरह मैंने आपको समझाया। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन बारी बारी आप एक एक करके चेक करते रहें। जो ऑप्शन जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये कंप्लीट पूरा पैराग्राफ है, इसका मुझे राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अब कर्सर यहाँ रखा हुआ है, जिस जगह पे भी कर्सर होगा, अगर कुछ फ़ॉन्ट सेक्शन से आपने ये ऑप्शन अप्लाई किए हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, हाईलाइट, जो भी मैं अभी बताऊँगा, तो ये ऑप्शन ऑन हुए में नज़र आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल अभी हमने यहाँ कर्सर रखा, कोई ऑप्शन नहीं, नॉर्मल काम हुआ है तो कोई ऑप्शन ऑन नज़र नहीं आ रहा। और इसको अगर देखें यहाँ तो जो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में आ रहा होता है, यानी जो भी काम आप करना शुरू करते हैं तो वर्ड में कैलिबरी फॉन्ट होता है बॉडी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वर्ड के अंदर सेट हुआ हुआ होता है। इसके अलावा जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सिंपल ये स्टेप जो हैं, जो स्टार्ट सीख रहे हैं और जिनको आता भी है, तो उनको भी ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो जहन में बैठ जाएं, अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। और यही इस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको अगर प्रोफेशनली भी किसी को समझाना है या बताना, तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्प करेंगी जो कंप्यूटर एजुकेशन से फील्ड से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से मैं ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
बस ये है कि आप ऑप्शन गौर से देखें, जो क्लास में समझा रहा हूँ वो गौर से समझ कर उसको लेक्चर को देखते हुए प्रैक्टिस करें, और फिर भी कोई बात अगर नहीं आ रही समझ में तो पूछ लें कमेंट करके। तो फिलहाल मैंने आपको बताया था कि कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसमें अगर हमें राइटिंग कलर, राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन आपने बनाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर राइटिंग के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने पहले बता दिया जितने काम पे आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सेक्शन से ऑप्शन चाहिए वो आप सिलेक्ट करें। मुझे इस पैराग्राफ पर राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट किया मैंने। फ़ॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट एफ, इस ऑप्शन के साथ जो एक छोटा सा एरो दिया हुआ है डाउन साइड पे बना हुआ, इस पे क्लिक, जैसे ही देखें क्लिक किया मैंने, सारे स्टाइल्स के ऊपर सामने आपके नाम डिफाइन हो रहे हैं। अब देखें जो मैं सिर्फ माउस ला रहा हूँ जिस नाम पे वो स्टाइल अप्लाई हो रहा है, और ओके नहीं हो रहा। ओके कब होगा? जब मैं उसको क्लिक करूँगा। अब स्क्रॉल भी दिया हुआ है, स्क्रॉल से अगर आप इसको डाउन साइड पे लेकर आते हैं यहाँ से, देखिए कितने सारे ए बी सी कैटेगरी के हवाले से सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपको कौन सा नाम का फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको, तो वो आपको समझ में आ जाते हैं। फिर आप उस कैटेगरी से डायरेक्ट जाके भी दे सकते हैं। जैसे एम के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर देखें जो एक स्टाइलिश या डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट है वो मोनोटाइप कॉर्सोविया ये होता है। और फिर इसके अलावा जो स्टाइलिश होते हैं इस तरह से भी दे सकते हैं। नॉर्मल लेटर वगैरह जब आप बनाते हैं या सीवी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट नहीं यूज़ होते हैं, और नॉर्मल जो फॉन्ट है वो आप कैलिबरी होता है जो डॉक्यूमेंट पे सेट किया जाता है। और इसके अलावा एरियल, एरियल ब्लैक या एरियल नैरो, ये नॉर्मल फॉन्ट होता है जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में डिज़ाइनिंग में हम यूज़ करते हैं। देखें इस तरह से। इसके बाद मैंने बता दिया फ़ॉन्ट जो सिलेक्ट हुआ होगा वो, अगर ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर करना राइटिंग स्टाइल तो फिर कंट्रोल ए होती है शॉर्टकट की ऑल सेलेक्ट के लिए, जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए। और फिर उसके बाद अब मैं अगर यहाँ से फॉन्ट में जाता हूँ तो देखें ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो राइटिंग अप्लाई होगी। तो ये जहन में लाजमी रखना है, सिलेक्शन ज़रूरी है। अब देखें मोनोटाइप कर्सिव मैंने बताया था स्टाइलिश फॉन्ट होता है। ये जब हम कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या कोई ऐसी शेप्स वगैरह की मदद से कोई ड्राइंग वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे, तो वहाँ पर हम इस तरह का फॉन्ट रख सकते हैं। क्लिक करेंगे अप्लाई। तो ये था फॉन्ट राइटिंग स्टाइल। जो भी राइटिंग स्टाइल आपको रखना है वो आप जाकर क्लिक करेंगे और ओके। एरियल ब्लैक थोड़ा शार्प होता है इस तरह से, एरियल नैरो और एरियल नॉर्मल। नेक्स्ट, अब अगर राइटिंग स्टाइल चेंज किया हमने, उसके बाद मुझे साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है उसको फॉन्ट का। जैसे हम हेडिंग वगैरह बना रहे होते हैं, तो जैसे यहाँ वीडियो में सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो के बाद से जो काम है मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में आ जाए। आप कर्सर यहाँ रखें और इंटर मार दें। जैसे इंटर करेंगे देखें वो टेक्स्ट जो बात की लाइन थी सारी नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हो गई इंटर से। और अब आप वीडियो को सिलेक्ट करते हुए इसको हेडिंग बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किस लिए किया है, बाकी काम नेक्स्ट लाइन से लेकर आया हूँ हेडिंग के लिए। तो इसको हेडिंग बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब ज़ाहिर हेडिंग है तो नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ उससे थोड़ी बड़ी होकर नज़र आ रही होगी, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आ रहा है 11 फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट पी, और ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी फ़ॉन्ट साइज़ शॉर्टकट की से बढ़ा सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए फ़ॉन्ट साइज़ 18, 20, 26, ये देखें मैक्सिमम 72। जितना फ़ॉन्ट आपको रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट करके क्लिक ओके करें। इसके अलावा जैसे हमने फ़ॉन्ट साइज यहाँ से ज़्यादा किया है, इसी तरह जो फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं वही चीज़ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज
फॉन्ट साइज से भी कर सकते हैं। जो छोटा ए बना हुआ नज़र आ रहा है और बड़ा ए, तो बड़े ए से जो है बढ़ेगा टैक्स। अब देखें 72 इसमें मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो फिर हम इस ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब इसी तरह जो इंक्रीज से बढ़ा रहे हैं इसी के साथ दिया हुआ है डिक्रीज, फॉन्ट को कम करना है तो इन दोनों ऑप्शन से, और फिर फॉन्ट साइज जो दिया हुआ है इन तीनों ऑप्शन से फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन फॉन्ट साइज के एक ही काम के लिए हैं, आप इसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज से भी ये काम कर सकते हैं। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, और इसी तरह फॉन्ट कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ग्रेटर और लेस देन क्या है, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यानी कॉमा और फुल स्टॉप दिया हुआ है। फुल स्टॉप ग्रेटर देन होगा शिफ्ट के साथ अगर लाएंगे, और कॉमा अगर करेंगे शिफ्ट के साथ तो वो लेस देन आएगा। और एक अहम बात जो मैंने आपको बताई है वो स्टार्ट में और बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए कि लाजमी सिलेक्शन आपको बनानी है जिस टेक्स्ट पे आपको फॉन्ट यूज़ करना है, राइटिंग स्टाइल या साइज़। जब तक आप कोई टैग सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी नॉर्मल कर्सर रखकर आप ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से ऑप्शन चल तो रहा है लेकिन यहाँ कुछ भी असर नहीं हो रहा इसका। क्यों? क्योंकि उसको कुछ डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ कि कहाँ पर क्या करना है, तो इसलिए वो चीज़ आपको सेलेक्ट लाजमी करनी है जो भी आपको काम करना है। इस तरह से जैसे एक मैन हेडिंग हो गई और एक सब टाइटल हो गया, तो इन ऑप्शंस को हम फॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और अहम ऑप्शन जो है वो क्या है, जैसे हम नॉर्मली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम काम कर लेते हैं अपना, तो उसके बाद हमें ख्याल आता है कि ये हमने स्मॉल लेटर में किया हुआ है, इसको सबको कैपिटल में करना है, या फर्स्ट जब प्रॉपर काम होता है फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, उस तरह से उसमें लिखना है, यानी टाइपिंग वगैरह करनी है। तो अक्सर ऐसा होता है जो न्यू अगर कोई हम काम किसी से करवा रहे हैं, न्यू जो काम कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ख्याल में नहीं रखते हैं, तो बाद में हम जब चेक करते हैं तो उसमें ये मिस्टेक आ जाती है कि कैपिटल में सारे लिखने थे, या अल्फ़ा ऑर्डर जो होते हैं उनके अल्फ़ाबेट ऑर्डर को चेंज करना पड़ जाता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम सेक्शन में ही, होम मेन्यू में ही फ़ॉन्ट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ माउस लेकर आएंगे, लिखा हुआ आ रहा है चेंज केस। चेंज केस स्मॉल से कैपिटल अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, कैपिटल से स्मॉल या फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, या फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल। ये सारी चीज़ें अगर आप अल्फ़ाबेट पर काम करना चाह रहे हैं, जो टेक्स्ट लिखा है आपने टाइपिंग करी है उसके अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम चेंज केस यूज़ करते हैं। सिलेक्शन बनाई हुई, सिलेक्शन बनाने के बाद चेंज केस में जाएंगे, सेंटेंस केस, लोअर अपर कैपिटलाइज। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है, जिस तरह ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेंटेंस केस लोअर केस, उसी तरह से ये अप्लाई होकर आएगा। जैसे अपर केस है, यहाँ टोटल कैपिटल में लिखा हुआ है, तो अगर मैंने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उस पर मैं ये क्लिक करता हूँ अपर केस, तो देखें तमाम अल्फ़ाबेट कैपिटल में आ जाएंगे इस तरह से। और इसी तरह अगर दोबारा हमें स्मॉल लाना है तो उसको सिलेक्ट करके चेंज केस, और इसमें दिया हुआ लोअर, इस तरह से देंगे। और अगर फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल और ऑल पे करना है तो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए के बाद चेंज केस, और इसमें दिया हुआ है हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज ईच, या फिर फर्स्ट कैपिटल बाकी सारे स्मॉल तो फिर सेंटेंस केस, इस तरह से देखें। इसके बाद चेंज केस मैंने आपको बता दिया, और इसी में है जो यूज़ नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट के बाद चेंज केस में जो यूज़ होने वाले थे वो अपर, लोअर और कैपिटलाइज यूज़ होते हैं। इसके अलावा टूगल दिया हुआ, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, इसमें ये होगा फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल, तो नॉर्मली ये नहीं होता इतना इस्तेमाल। ऑल चेंज केस या फिर लोअर कर देते हैं इसको, या फिर सेंटेंस। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये मैं अभी नहीं बता रहा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।
इसके बाद नेक्स्ट जो है बोल्ड करना होता है, ये मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। शार्प हो जाता है, जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा हुआ है, कोई चीज़ नुमाया करनी है पैराग्राफ में, टेक्स्ट में, तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं शार्प, इस तरह। नेक्स्ट उसके बाद जूम बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जूम बड़ा करने के बाद यहाँ आ रहे इटैलिक, सिर्फ माउस लाया हूँ, इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया। इटैलिक में देखें सीधा बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ही इटैलिक करते हैं राइटिंग थोड़ी स्टाइलिश में आ जाती है इस तरह से। तो नॉर्मल काम ये भी अच्छा लग रहा होता है। अगर आप इस तरह से देखना चाह रहे हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह हेडिंग्स को, ये स्टाइलिश वाला इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। और इटैलिक से दोबारा आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो मैंने बताया था, यहाँ जब आप कोई ऑप्शन क्लिक किया हुआ है यानी अप्लाई, तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन ऑन हुआ हुआ नज़र आएगा। देखें आई पे क्लिक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर करने के लिए दोबारा आई पे क्लिक, तो ये दोबारा क्लियर हो गया। जैसे बोल्ड होता है, अब अगर सिलेक्ट है तो वो बोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। बी पे क्लिक, कर्सर कहीं और है, यहाँ बोल्ड नहीं है तो नॉर्मल हुआ हुआ है। दोबारा अगर सिलेक्ट करेंगे बोल्ड हुआ हुआ आ गया, इसको अनक्लिक हटा दें। नेक्स्ट अंडरलाइन, जैसे मैंने बताया था हेडिंग्स बनाते हैं। हेडिंग्स के नीचे अगर आप स्टाइल इटैलिक करके उसके नीचे चाह रहे हैं अंडरलाइन भी आ जाए, तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके लाइन अप्लाई कर सकते हैं, देखें इस तरह से। और इसी को क्लियर करना है, दोबारा आई पे क्लिक, दोबारा अंडरलाइन पे क्लिक, तो लाइन जो टेक्स्ट में अंडरलाइन है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है फॉन्ट सेक्शन का, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल रिटर्न का काम होता है, राइटिंग वगैरह, उसको हम चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट पेपर वगैरह गलत होता है तो क्रॉस करके काट देते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ आपको रॉन्ग शो करनी है, यानी ये इधर रखना तो है लेकिन ये सही नहीं था, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के बाद स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक, देखें इस तरह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, डैश में लाइन के सेंटर में आ जाएगा, वो टेक्स्ट के सेंटर में लाइन, और इस तरह से वो रॉन्ग शो होने के लिए हम ये काम स्ट्राइक थ्रो से करते हैं। टू मैक योर डॉक्यूमेंट, ये गलत है, नहीं था यहाँ पे, इसको हमने सेलेक्ट करा और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक, इस तरह से देखें। तो यही चीज़ें जो होती हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंट में रॉन्ग कोई टेक्स्ट वगैरह नुमाया करना है या दिखाना है किसी को, तो हम उसको सिलेक्ट करके वर्ड के अंदर स्ट्राइक थ्रो से कर सकते हैं। और क्लियर करने के लिए दोबारा स्ट्राइक थ्रो के लिए, इसी तरह प्रोवाइड से, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, बोल्ड किया हुआ है, अब मैं दिखाता हूँ इसको स्ट्राइक थ्रो, तो ये देखें लाइन भी उसमें उसी तरह से आ रही है जो फॉन्ट हमने रखा हुआ है। क्लियर करने के लिए ये आपको जहन में रखना है कि सिलेक्शन बनाएंगे, जो भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, जितने टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करा और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसी पे क्लिक, तो वो क्लियर हो जाएगा। बोल्ड भी हटाना है, बोल्ड हटा दिया। नेक्स्ट अब इसमें दिया हुआ है हमें सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है, देखें ये एक्स बना हुआ है और इसमें नीचे जैसे फार्मूले वगैरह के लिए लिखी हुई होती है वैल्यू, वो उस तरह से दिखाई गई है। और इसी के साथ एक्स जो दिया हुआ है उसमें स्क्वायर बना हुआ है, जैसे पावर वगैरह लगाना हो किसी वैल्यू में ऊपर की तरफ, तो वो हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। यानी मैथ का कोई पेपर वगैरह अगर हम वर्ड में डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको हम इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। डाउन साइड पर आ गया, मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a+b। अब इसमें क्या है, इसके साथ मुझे स्क्वायर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 लिखा, सिलेक्ट किया, और यहाँ जो ऊपर की तरफ बना हुआ है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह देखें स्क्वायर बना हुआ आ गया। नेक्स्ट इसी तरह फार्मूला जैसे हमें लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखा, और जो नीचे की तरफ लेके जाना है उसको सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक, तो ये दोनों ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट, इस तरह जैसे पावर लगानी है हमें, इक्वेशन वगैरह लिख रहे होते हैं जब यूज़ करना पड़ता है, और इसी तरह
सब स्क्रिप्ट जो होता है वो फार्मूले की तरह से कोई वैल्यू दिखानी है तो हम उसके लिए फिर ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई हाईलाइट करना है, कोई अहम बात, नोटिस वगैरह, जैसे मैंने बताया था भेज रहे हैं कोई डेट, उसमें बतानी होती है इस डेट तक आपको ये काम करना है, तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसमें जाते हैं। सिलेक्शन बनी हुई है देखें, उस जगह पे हम फिर उसको हाईलाइट करते हैं इस तरह से। इसी तरह कोई भी टेक्स्ट जो आपको हाईलाइट करना है, लाइन करनी है, पैराग्राफ करना है, पूरा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट, देखें इस तरह से उसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर करना है, दोबारा इसी को सिलेक्ट करें जो हाईलाइट किया है और इसमें जाके जो ड्रॉप सा एरो दिया हुआ है इसमें जाएं और नो कलर। इसी तरह इसको भी नहीं चाहिए, क्लियर सिलेक्ट करें और यहाँ से नो। लास्ट ऑप्शन फॉन्ट कलर है, राइटिंग का कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करें। राइटिंग इसमें बहुत सारे कलर है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, और इसके अलावा अपनी मर्जी से अगर अलग अलग आपको स्टाइल या कलर डिज़ाइन देने, कलर देने, तो आप उसको सिलेक्ट करते हुए इसमें जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट, अब देखें यहाँ सिंपल मैं एक ओवरऑल बताता हूँ कि इसको सिलेक्ट करें, राइटिंग, साइज, हाईलाइट करना है, हाईलाइट, कलर करना है, कलर, ये सिंपल सब फ़ॉन्ट सेक्शन के ऑप्शन है। इस तरह से आप जल्दी जल्दी, पहली दफ़ा जब आप क्लास देख रहे हैं तो ज़ाहिर है इसको समझना है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो जल्दी जल्दी से आप सिलेक्ट करें और अप्लाई करें। इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फटाफट। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके उसको फाइनल करना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन बनाएं, चेंज केस, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर, साइज, राइटिंग स्टाइल से आप ये सारी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। अब फर्स्ट कर लें, मिसाल के तौर पे आपने फॉर्मेटिंग की और अब उसको क्लियर करना है, यानी टेक्स्ट क्लियर नहीं, राइटिंग जो काम है आपका वो तो रहे, जैसे हमने शुरू में रेंट पैराग्राफ लगाया था वैसे, लेकिन जो कलर, डिज़ाइन, स्टाइल है ये नहीं चाहिए आपको। ये एक ऑप्शन मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो वो इसीलिए होता है जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल ए, और यहाँ से आप क्लियर ऑल करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और नॉर्मल बिल्कुल टेक्स्ट होकर आ जाएगा आपका। तो इसी तरह इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, शाहिद इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।